नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যায় 225 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.6.225। यस, किनका नेटवर्क अच्छा है? सब कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं बोलूं प्रभु? ओके, आपको तो चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा, क्या पढ़ेंगे? नहीं प्रभु, मैं कह रही हूँ। बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। बैकग्राउंड ओके ओके, बैकग्राउंड में आवाज है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज सही है? सही है। पंखा ऑफ करना पड़ेगा। ओके प्रभु, कर दो। पंखा सैक्रिफाइस, इसको बोलते हैं फैन सैक्रिफाइस। ओके, 225 नंबर श्लोक। गावो वृषावत तरस वत्सरतस सतरस तथान्ये ग्राम्य समग्र पशवोऽथ वन्या तीरे स्थितस्तत्र महर्तनादे क्रन्दन्ति कृष्णा ननदत्त नेत्र। अनुवाद: गाभी काउ, বৃষ বফেলো, বৎস কাফ, গ্রাম্য ও বন্য পশু সকল তীরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ মুখপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মহা করুণা স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ऐसे कुछ हिंदी। गाय, बैल, बछड़े, गांव तथा वन में रहने वाले समस्त पशु उस हृदय के तट पर आकर श्री कृष्ण के श्रीमुख को देखते हुए अत्यधिक करुण स्वर से रोने लगे। आक्रांद दीन विहगा हृदस्य तस्यांतर उद्दीप्य पतन्ति वेगात् वृक्षदयास्तात् क्षणमेव शोषम् प्राप्त महोत्पात चयाश्च जात। বিহগগণ উচ্চস্বরে, বিহগগণ মানে पंछी, আর্তনাদ করিতে করিতে বেগে উড়িয়া সেই হ্রদের জলে পতিত হইতে লাগিল। कोई करके दिखाइए कैसे पंछी लोग एकदम जोर से आवाज करके उड़ गया और आ गया। कैसे पंछी का आवाज किसी को आता है? हम लोग इंसान है। फिर क्या हुआ? সমুদয় বৃক্ষলতা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল, সব শুক গিয়া। এই রূপে মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। ऐसे जो कुछ सब एकदम पंछी सब एक साथ। हिंदी। समस्त पक्षी व्याकुल होकर उच्च स्वर से रोते रोते उड़ उड़कर वेग से उस हल्द के जल में गिरने लगे। सब वृक्ष तथा लताएं उसी क्षण सूख गए तथा चारों ओर महा उत्पाद होने लगे। ये किसका आवाज है? मयूर। हम लोग नंदगांव भी पहुंच गए हैं। अब आप अच्छा संप्रेम। प्रभु, you should go for sound editing. You think about it, प्रभु। आपका पिताजी कोई रोल दे तब ना। प्रभु, आपने कृष्ण के ऊपर कुछ मूवी बनाएंगे and you become the thing। आपको तो रोल मिल गया, हमको तो रोल मिला नहीं। आपका तो रोल फिक्स हो गया। संप्रेरितोऽन्त प्रभुनैव तेन धावान् जगामा व्रजमेकवृद्ध
हा महारावगणे सुघोरे क्रंदन नुदंतम तमथा चचक्षे। এই সময় প্রভু কর্তৃক যেন অন্তরে প্রেরণা লাভ করিয়াই কোন এক বৃদ্ধ দ্রুত গতিতে ঘোষপল্লী মানে जहाँ सब लोग रहते थे ना, सब जितना भी ग्वाला थे सब घोषपल्ली गमन करिलेन, माने कृष्ण भगवान कृष्ण जहाँ घर था वहां गया सब, कोई एक बूढ़ा आदमी এবং ঘোর আর্তনাদ ও রোদন করতে করতে সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ধন্য महाराज यशोदा माँ, हाँ आपका कृष्ण का देखो क्या हुआ, अगर कालिया रथ में कालिया पकड़ लिया पहचान लिया, ऐसे करके कोई बूढ़ा आदमी जाकर खबर दिया। हिंदी। उसी समय प्रभु द्वारा मानो अंतर में प्रेरणा प्राप्त कर एक वृद्ध दौड़ता हुआ ब्रज में आया और उसने जोर जोर से रोते हुए हाहाकार पूर्वक अपने नेत्रों से देखा हुआ सब वृत्तांत कह सुनाया। यस, बोलिए। प्रभु, ये फर्स्ट टाइम जो कालिया वाला है और सेकंड टाइम दोनों तो सिमिलर एकदम प्रभु ना, पूरा वही वैसे ही है ना एकदम। उसमें भी तो पहले भी तो ऐसे ही आके नहीं अभी मालूम नहीं है फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है, लग रहा है तो फर्स्ट टाइम ही है। म्यूट आवाज आ रहा है बैकग्राउंड, इसकी इसीलिए लग रहा है फर्स्ट टाइम क्योंकि आपको याद होगा जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय कंस ने वासुदेव और देवकी के कारागार में डाल दिया था, याद है ये बात? हाँ। तो इसका मतलब ये उसी समय हुआ था, इसका मतलब पहले बार ही है। तो पर यहाँ पे तो पुनः भी लिखा है ना प्रभु? हाँ, पुनः भी तो लिखा है ना, पुनः फिर से कालिया ऐसे लिखा है ना श्लोक में। श्लोक में पुनः लिखा है कहाँ? ढूंढ के निकाले बताइए। अगला श्लोक 228। प्रागेव दृष्ट्वा महतो भयंकरान् उत्पातवारान् बहु संभ्रमाकुल अन्वेषणार्थं व्रजमंगलस्य ते घोषस्थित शांति बहिर्विनिश्रित। अनुवाद। पूर्व হইতে आगे से মহাভয়ঙ্কর উৎপাদি দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে আকুল হইয়া সেই ঘোষপল্লী স্থিত ব্রজবাসীগণ ব্রজমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ বাহির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। उस वृद्ध के पहुंचने से पहले ही वहां महाभयंकर उत्पादों के द्वारा व्याकुल होकर सभी ब्रजवासी ब्रज के मंगल स्वरूप श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकल चुके थे। मिला? यस प्रभु, 220 नंबर श्लोक। একদা একদিন যমুনা তীরে শ্রী নন্দনন্দন বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে কালিয়া নাগ আপন হ্রদে पुनर्बार आगमन हो जाए, फिर से वापस आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर से माने क्या? बार बार आता था, एक बार फिर से वापस आया, इसका मतलब नहीं। अच्छा, लेकिन ये लीला फर्स्ट टाइम है। इसका मतलब तो ये नहीं कि फिर से कालिया दमन लीला हो रहा है। अच्छा, लेकिन प्रभु उसमें वो विष भी खाया, मतलब पानी पी के सब बेहोश हो गया, ऐसा तो कोई वृत्तांत नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आ रहा है मतलब नहीं हुआ, ये भी तो नहीं लिखा है प्रभु। लेकिन प्रभु आपने जो मूवी दिखाया था ना उसमें ऐसा ही हुआ था, जो ये बृहद भागवतम में वैसा ही दिखाया मूवी में, जो कृष्णा मूवी भागवतम में ऐसे ही हुआ था, विष पीकर सब बेहोश हो गया था, सही बोला आपने। लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अच्छा, ओके, समझ गए। क्या बोलते, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा नहीं सब पूरा डिटेल में लिखा नहीं है। अगला श्लोक क्या किया मैंने अभी तक? अनुवाद पढ़ा? 28 हो गए प्रभु, 29 होगा। ओके। पुनः प्रवयसस्तस्य भग्नकंठवरास्य च तद्वाक्यं तेषु सहसा व्रजपात इवा भयवात्। পুনরায় সেই বৃদ্ধের ভগ্ন কণ্ঠে তাদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলে
ওই বাক্য তাহাদের সম্বন্ধে সহসা বজ্রপাতের ন্যায় হইয়াছিল। হিন্দি। फिर उस वृद्ध के अवरुद्ध कंठ से निकले श्री कृष्ण के कालिया हल्द में कूदने की वार्ता रूपी असहनीय वचन तो उन ब्रजवासियों के लिए सहसा महाब्रजपात की तरह हो गए। साग्रेव स्थितो रामो मिथ्या मिथ्येति घोषयन् सन्त्वाप्यन् व्रजलोकं स्तन् मृतप्रायन् प्रधावता मातरं रोहिणीं यत्नात् प्रबोध्य गृहरक्षणे नियुज्य पुरतो यते धावित्वा ते सह मिलात्। किंतु स्वगृहे अवस्थित श्री बलराम मिथ्या मिथ्या बलिया मृतप्राय अथच धावन पर से सकल ब्रजगासी दिगण के सांत्वना करते लगिले। अरे झूठ बोल रहा है, आप लोग चिंता मत करिए, ऐसे बलराम जी सबको बलराम जी को तो मालूम है कृष्ण का कुछ नहीं होगा, इन लोग बेकार इन लोग का हार्ट अटैक हो जाएगा, इससे अच्छा तो बलराम जी इसलिए सबको झूठ बोल रहे हैं। আর মাতা শ্রী রোহিণীকে প্রবোধ দিয়া গৃহারণে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দ্রুত গমনে সেই ব্রজবাসী দিগের সহিত মিলিত হইলেন। হিন্দি। किंतु श्री बलराम जी ने जो उस दिन घर पर ही थे, यह झूठ है कहकर मृत की भांति हो रहे तथा कालिया हल्द की ओर दौड़े जा रहे ब्रजवासियों को सांत्वना दी। उन्होंने माता श्री रोहिणी को यत्न पूर्वक बुझाकर गृह रक्षा के लिए वहीं रोक दिया तथा स्वयं दौड़कर आगे भागे जा रहे ब्रजवासियों से जा मिले। सनातन गोस्वामी जी टीका में लिख रहे हैं कि बलराम जी को मालूम था कि उनका अनुज कितना शक्तिशाली था और बलराम जी माता रोहिणी को भगवान का लिए भोजन पकाने में लगा दिया। इस तरह से उनको घर पे रखा रोहिणी माता को। अरे कुछ नहीं हुआ, उधर झूठ बोल रहा है एक बुरा आदमी ऐसे करके। 232 आचिरात तम हृदम प्राप्त सनुजम वीक्षतादृशम न शक्नोत रक्षितुम धैर्यम रूढ़ो प्रेम कातरा। ताहारा अचिरात हृदय प्राप्त हইলেন। ओह थैंक गॉड, ऐसे कुछ हृदय प्राप्त हইলেন। ठीक है, फिर से सांस ले आराम से। तथा उपस्थित হইয়া শ্রী বলরাম অনুজের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া ধৈর্য ধারণ করতে পারিলেন না, প্রেম কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। हिंदी। श्री बलराम जी शीघ्र ही उस हल्द के निकट जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे अनुज श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर धैर्य धारण नहीं कर पाए तथा स्वयं भी प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे। विलापम विविधम चक्रे कष्ट पासन भेदकम शनम मूर्छम अनुप्राप्तो यशोदानंद वत्सतु। अनुवाद। तो बलराम जी भी रोने लग गए। श्री बलराम काष्ठ পাষাণ ভেদকারী বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং শেষে শ্রী যশোদানন্দের ন্যায় মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। श्री बलराम जी ऐसा विविध विलाप करने लगे जिसे सुनकर काष्ठ पत्थर आदि भी फट जाए। क्षण काल के लिए श्री यशोदा और श्री नंदराय जी की राज की भांति वे भी मूर्छित हो गए। तो बलराम जी भी बलराम साक्षात भगवान है, लेकिन बलराम जी भी माया से योग माया से आच्छादित है। भगवान का विरह में ऐसा हुआ। ठीक है प्रभु जी, पर नहीं समझ में आ रहा है कि बलराम जी एक तो वो स्वयं अवतार हैं और पहले तो वो माता रोहिणी को समझाते हैं, फिर स्वयं वो मूर्छित हो जा रहे हैं। एक ही साथ सब चीजें हो रही हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाली। हाँ, तो वहां संभाला लेकिन यहाँ आकर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाया। यही है उत्तर।
ये सुमना गौरंगी माता जी। तो मुझे यहाँ पे भगवान बलराम जी जो है वो अपनी मतलब वो चाहते थे इस तरह की लीला करना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। माता जी म्यूट करिए। प्रभु जी बलराम जी चाहते थे मतलब इस तरह की लीला करना, इसलिए वो इस तरह से कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी प्लस बलराम जी खुद भी योग माया से ढका हुआ है। याद है ब्रह्म विमोचन योग माया या अंतरंगा शक्ति तो काम करती है। हाँ, वो योग माया तो बोला मैंने, महामाया नहीं बोला। तो वही उनकी इच्छा हुई तो वो भी तो अवतार है, वो कैसे योग माया या एकदम उसके होता है। वश में हो सकता है। भगवान हाँ एकदम ब्रह्म विमोचन लीला के समय बलराम जी को तो मालूम ही नहीं था 1 साल कि ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल को चुराया था। ये मालूम है आप लोगों को? प्रभु जी योग माया भी तो अंतरंगा शक्ति ही तो है। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं है कि बलराम जी को योग माया ढक दिया था ब्रह्म विमोचन लीला के समय? सुमना गौरंगी माता जी मालूम है? हाँ प्रभु जी पता है। उनको पता ही नहीं चला और कि ये तो अपने लोग दामोदर लीला में भी सुनते हैं ना कि भगवान जब चाह रहे थे तो यशोदा मैया के द्वारा वो पकड़े गए, नहीं तो वो नहीं पकड़े जाते। यशोदा माँ का केस अलग है, वो तो एक भक्त है, लेकिन बलराम जी तो साक्षात भगवान है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यशोदा माँ एंड, लेकिन बलराम जी को भी भगवान कभी कभी आच्छादित कर देता है। सबसे अच्छा उदाहरण है ये ब्रह्म विमोचन लीला। वो तो बलराम जी वहाँ पे थे नहीं उस दिन ना प्रभु जी, बाद में वो एक साल बाद उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है। नहीं। बलराम जी कृष्ण को आकर पूछा कि ऊपर से तलहट्टी तक सब एकदम भागते भागते आ रहा है अपना बछड़ा को नीचे देखकर। याद है आपको ये आता है प्रसंग? हाँ प्रभु जी पता है। हाँ, तो फिर भगवान बताते हैं, अरे भैया बड़े भैया आपको पता नहीं ऐसा ऐसा हुआ है आपका जन्मदिन था उसीलिए आपको पता नहीं, ऐसा कुछ हुआ था ना। हाँ तो बलराम जी को भी आच्छादित कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपने आप को आच्छादित कर देता है कितना बार, तो दूसरे को क्या बात कहना। 234 का अनुवाद। তখন প্রাণী সকলের আরতি পূরিত মহাক্রন্দন রোল উথিত হইল, বোধ হইল যেন সমস্ত বিষয়ে ঘোর রোদন করিতেছে। हिंदी। तब ब्रज में स्थित समस्त प्राणियों का ऐसा महादुखपूर्ण रोने का घोर शब्द हुआ मानो समस्त विश्व ही रो रहा हो। अरे श्लोक मैचिंग नहीं हो रही। 235। तेन नादेन महता बलराम सचेतित आत्मानां स्तंभयामास यत्नाधीर शिरोमणि। आगे पीछे कर दिया। प्रभु जी 35 नहीं होता 35 होता है ना। अरे कितना बार दिखाऊं? हाँ प्रभु जी एक बार और दिखा दीजिए फिर, एक बार और दिखा दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु जी मत दिखाइए, मेरे को काटना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली इन लोग का फैन है ना सब, वो जो वीडियो दिखाते हैं सब इनका उनका फैन। प्रभु आपका फैन है, प्रभु आपका फैन है प्रभु। अब उनका नाम ही हो गया ऐसा तो क्या करे प्रभु। सब उनका फैन है। प्रभु जी प्रेम पिंच है ना, प्रेम पिंच RR। प्रभु कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कौन सा संख्या आप बोल रहे हैं। 36 ये कौन सा संख्या है। সেই ঘোর ক্রন্দন রবে ধীর শিরোমণি শ্রী বলরাম संज्ञा प्राप्त होइलेन। देखिए अभी क्या बोले, धीर शिरोमणि। सलोनी माजी गौर कीजिए, धीर शिरोमणि संज्ञा प्राप्त, फिर आराम हुआ। अभी बलराम जी नॉर्मल हो गया, ठीक है। एवं যত্নপূর্বক নিজেকে প্রকৃতস্থ করিলেন, মানে अपने आप को संभाला। हिंदी। उस अत्यंत मार्मिक घोर रोदन की गूंज से धीर शिरोमणि श्री बलराम जी मूर्छा से सचेत हुए तथा बड़े यत्न से उन्होंने अपने आप को संभाला। शनेन संज्ञा पितरौ गतौ तौ
दृष्ट्वा सुतं तादृशम् उद्रुदन्तौ वेगातमेव हृदम् आविशन्तौ रुद्धौ बलात् श्रीबलेन कराभ्याम्। ক্ষণকাল পরে কুছদের বাদ পিতা মাতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে তাদৃশ অবস্থাযুক্ত অবলোকন করিয়াই সবেগে হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শ্রী বলদেব বলপূর্বক হস্ত ধারণ করিয়া নিরোধ করিলেন। হিন্দি। क्षण काल के बाद जब श्री नंद और श्री यशोदा सचेत हुए तब पुत्र को वैसी अवस्था में देखकर महान रोदन करते हुए वेग पूर्वक उस हल्द में प्रवेश करने के लिए दौड़े, किंतु श्री बलराम जी ने बलपूर्वक अपने हाथों से उन्हें रोक लिया। ये तो कल भी हम लोग ने देखा था ना, नंद महाराज बोले मेरे को जाने दो, ऐसे में खरा खरा देख नहीं सकता, ऐसे कुछ आया था ना कल जो हम लोग वीडियो देख रहा था। अगला श्लोक हाँ प्रभु 237। मूर्छितान मृत तुल्यम स्तन सर्वान दृष्ट्वार्ति यंत्रिता सुगद्गदा स्वरेणोच्चे कृष्णं संबोध्य सो अब्रवीत। अनुवाद। ব্রজবাসী সকলেই মূর্ছিত মৃতবৎ ভূতলে পতিত রহিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রী বলরাম অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া সুগদগদ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। श्री बलराम जी ने जब उन समस्त ब्रजवासियों की मृतक के समान मूर्छित अवस्था देखी तब वे दुख द्वारा वशीभूत होकर गदगद कंठ द्वारा उच्च स्वर से श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने हो गया? अरे भैया, छोटे भैया, बहुत एक्टिंग हो गया, अभी इन लोग का हालत देखो क्या हो रहा है। ऐसे कुछ। श्री बलराम उवाच एतेन वैकुंठ निवास एकेन वैकुंठ निवासी प्रसाद पार्षद नोवानरस्ते न च यादवापि गोलोकलोक भवदेक जीवन नश्यन्ति आसंख्य भगवान मया द्वितुम। श्री बलदेव बोलिलेन, हे भगवान, ইহারা বৈকুণ্ঠ নিবাসী পার্শ্বদ নহে অথবা অযোধ্যাবাসী বানর আদিও নহে কিংবা দ্বারকাবাসী যাদবাদীও নহে, परंतु ইহারা গোলকবাসী, মানে সব তো वहीं से आया है, इन लोग को लेकर तुम ही आए थे, তুমি ইহাদের একমাত্র জীবন, এই জন্য আমি ইহাদিগকে রক্ষা করতে অসমর্থ, मैं इन लोगों को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए एक्टिंग बंद करो। हिंदी। प्रभु जी ऐसे तो वानर भी तो रामचंद्र जी से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके भी निष्ठा पे शंका नहीं किया जा सकता प्रभु जी, ऐसे तो ये प्रभु जी मतलब ये ऐसे आप कैसे शंका कर सकते, उन्होंने भी तो अपना तन मन आत्मा मतलब वो तो, और वो भी ऊपर से उतरे थे, उन्होंने भी वानर रूप धर के प्रभु की सेवा के लिए ही जन्म लिया था। किंतु आपको दिखा लग रहा है तो क्या करो, अभी बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। हिंदी। हे श्री बलदेव जी ने कहा, हे भगवान, ये बैकुंठ के पार्षद नहीं है अथवा अयोध्यावासी बंदर आदि भी नहीं है या फिर द्वारकावासी यादव आदि भी नहीं है, ये तो गोलोकवासी हैं जिनके आप ही एकमात्र जीवन है, इसलिए मैं इनकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मैंने आपका सबसे प्रिय है, अभी आप संभालो और मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्राणेर्वियुक्त न भवन्ति यावत् तावत् विनोदं करुणात् त्यजेतं कृष्णा यथा गोष्ठ जनेक बंधु गन्तासि शोकं मृदुला स्वभाव। हे दयामय, बलराम जी बोल रहे हैं, যে পর্যন্ত ইহাদের প্রাণ বিয়োগ না হয় সেই পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া এই করুণ বিনোদ কৌতুकी परित्याग करो। हाँ, उतना ही ये सब लीला करना जब तक इन लोग मृत्यु नहीं हो जाना चाहिए, इन लोग, हाँ, इतना भी मत कर देना। प्रभु बोल सकते जब तक झेल सके इन लोग उतना ही कर, जब तक इन लोग, हाँ, इन लोग जब तक
टॉलरेट कर पाए, नहीं तो मरी गया फिर तो हो गया ना। समझ में आ रहा है? शुभंकरी राधा माता जी ये लीला को ध्यान कर रहा है। अन्यथा गोष्ठ जनई को बंधु यही नाम থাকিবে ना, भक्त वत्सल्य नहीं रहेगा। आप ऐसे लीला किया कि भक्त लोग चला ही गया, हरे कृष्ण हो गया, फिर क्या फायदा? তখন তুমিও শোকাতুর হইবে, তब आप भी रोना शुरू करोगे, कारण तुम्हार स्वभाव मृदुल, बाहर लीला करते हो, अंदर तो मन तो बहुत नरम है। हिंदी। हे दया में, इनके प्राण निकलने से पहले ही आप अपने इस करुण खेल को छोड़ दें, नहीं तो हे कृष्ण ब्रजजन बंधु, इनके प्राण निकलने के बाद आप भी अत्यंत दुखी होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव कोमल है। श्री स्वरूप वाच, स्वरूप माने गोकुमार, गोप्यो विलापेर विविधैरुदन्तो मोहुम्यमाना परमार्थ गात्रे पार्श्वे प्रभोर्गन्तुमिवा प्रविष्टस्तस्तं हृदं शोक विनष्ट चित्त। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, ওই সময় গোপীগণ মোহ হইতে চেতন পাইয়া বিবিধ বিলাপের সহিত রোদন করিতে করিতে মহা আরতিবশত পুনরায় মূর্ছিত হইলেন। পরে চেতন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই মহা শোক বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পার্শ্বে গমন করিবার নিমিত্ত হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। হিন্দি। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, उस समय गोपियां मूर्छित अवस्था से उठकर विविध प्रकार के विलाप सहित रोदन करती हुई दुखित होकर पुनः मूर्छित हो गई। कुछ समय बाद सचेत तो हुई, परंतु शोक से विचार शून्य होकर फिर श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए उस हल्द में प्रवेश करने लगी। तावद्विहाय प्रभुरात्मकौतुकं निर्गत्य तत्कालीय भोग बंधनात् उतुंग विस्तीर्ण सहस्र तत्प्रमेश्वर आरुह्य हस्ताब्जयुगम व्यसारायात। अनुवाद। তখন প্রভু আত্মা কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া কালীর ফণাবন্ধন হইতে নির্গত হইলেন এবং কালীর উন্নত বিস্তীর্ণ সহস্র সহস্র ফণাতে আরোহণ করিয়া গোপী সকলকে তথায় নীত করিবার জন্য যুগল হস্তকমল প্রসারণ করিলেন। হিন্দি। तब श्री कृष्ण अपने कौतुक को बंद कर कालिया के फन कौतुक बार बार वर्ड आ रहा है, कौतुक माने लीला, ठीक है। अभी भगवान अपने लीला बंद किया, बहुत हो गया, आगे। कालिया के फन पास से बाहर निकले और कालिया के ऊपर को उठे हुए हजारों फनों पर चढ़ गए। तब उन्होंने सभी गोपियों को वहां चढ़ाने के लिए अपने दोनों हस्त कमलों को पसार दिया। हैं? चढ़ाने के लिए मैंने सबको ऊपर चढ़ाएगा, फनों के ऊपर? तो लिखा तो यही है। हाँ, ज्यादा ही हो गया ना। तो हो ही सकता है, अलग अलग कल्प में अलग अलग होता है। तो ये कल भी हम लोग देखा ना, भगवान पूरा फनों को हटाकर ऊपर नृत्य कर रहा था। कल हम लोग देखा है इसे ना, इंद्रावती माता जी याद है कल जो वीडियो देख रहा था हम लोग? हाँ, 242 नंबर श्लोक। तेषवेव नित्वा युगपान्निजा प्रियास तद्गोपिका स्वरमाध्यरोहयात् रत्नस्थली पंक्ति समेषु सर्वतास चिरंति चित्र भ्रमणाभिरामिषु। अनुवाद। 242। পরে মহাকৌতুকী সেই ভগবান রত্নস্থলীর শ্রেণী দলের ন্যায় সর্বত চিত্র বিচিত্র ভ্রমণাভিরাম কালীয় ফনা সমূহ যুগপট সেই নিজ প্রিয় গোপিকাগণকে সত্তর আরোহণ করাইলেন। तत्पश्चात अपनी प्रिय गोपियों को एक साथ ही उन्होंने जल्दी से उस कालिया नाग के फनों पर चढ़ा लिया। यत्नस्थली की पंक्तियों की तरह सुशोभित उन फनों पर गोपियों के साथ
श्री कृष्ण इधर उधर विचित्र प्रकार के भ्रमण करते हुए बड़ी सुंदर शोभा पा रहे थे। लग रहा है यही रासलीला हुआ अभी कालिया के फन के ऊपर विचित्र लीला ठाकुर जी का। ताभि समान्तेषु महाद्भुतेषु रंगेषु दिव्यैर् बहुगीत वादने नित्यं विचित्रं स तु कौतुकार्णवो लेभे सुखं रास विलास संभवा। कौतुक समुद्र रसिया, आहा क्या नाम दिया भगवान को, कौतुक समुद्र रसिया श्री कृष्ण সেই ফনারূপ মহা অদ্ভুত रंगमंच तो प्लेटफॉर्म मिल गया अभी भगवान को, एकदम पूरा स्टेज मिल गया कालिया के सर के ऊपर। गोपिका सकलेर सहित दिव्य गीत वाद्य और विचित्र नृत्य कौतुक विस्तार करिया रास বিলাস हरे कृष्ण जनित सुख अनुभव करिया छिलेन। हिंदी। कौतुक के समुद्र श्री कृष्ण ने उस फण रूपी महा अद्भुत रंगमंच पर समस्त गोपियों के साथ दिव्य गीत वाद्य तथा विचित्र नृत्य आदि विहारों से रास विलास की भांति आनंद अनुभव किया। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा कि तात्पर्य में सनातन गोस्वामी ने क्या लिखा। तात्पर्य में सनातन गोस्वामी लिख रहा है कि नंद महाराज और बाकी ये सब देख नहीं पाया भगवान के पिताजी सामने खड़े हैं उधर पार में यमुना तीर में, वो देखेगा कि पुत्र रास विलास उन लोग देख नहीं पाया ये सब। ठीक है, हरे कृष्ण। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौतुक के समुद्र के लिए क्या बंगाली वर्ड यूज हुआ है कृष्णा भगवान के लिए? हिंदी में तो कौतुक के समुद्र और बंगाली में? हाँ मैंने 2 बार पढ़ा उसीलिए। कौतुक समुद्र रसिया वही सेम। हाँ तो नंद महाराज ये सब देख नहीं पा रहे, भगवान उनको दिखाया नहीं उन्हें अपना योग माया शक्ति से। 244 नंबर श्लोक। रामेण प्रापितेर्बोधम वर्तमाने स्ततोपरि कृष्णं नन्दादिभिर्दृष्ट्वा प्राप्तौ तेर्हर्ष विस्मरौ। তটের উপরে অবস্থিত শ্রী নন্দাদি ব্রজবাসী বৃন্দ শ্রী বলরাম কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পূর্বক হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। হিন্দি। श्री बलराम जी ने तट पर स्थित श्री नंद आदि ब्रजवासियों को सचेत कराया। तब वे सब श्री कृष्ण को देखकर आनंदित और विस्मित हो उठे। आनंदित हो गए क्योंकि मैंने अभी भी पुत्र जिंदा है। विस्मित हो गए, ये क्या कर रहा है, कोई सांप के ऊपर डांस करता है? समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? अगला श्लोक 245। दमायित्वा हि राजं स स्तुवानीतीनं समाच्छिनात् वस्त्राणि नागा पत्नीनाम् उत्तरीयानि सस्मिताम्। अनुवाद। পরে তিনি ओहिराज माने अहि माने सांप, सांपों का राजा ओहिराज कालियों के दमन करिया मृदु हास्य सहकारे भाव विशेषेर सहित बा प्रसाद विशेष प्रदानेर निमित्त स्तबनशिला कालिया पत्नीगणेर उत्तरीय वस्त्र सकल आकर्षण करिलेन। हिंदी। फिर श्री कृष्ण ने सर्पराज कालिया को दमन कर अपनी मंद मुस्कान सहित उनकी स्तुति कर रही नागपत्नियों के उत्तरी वस्त्रों को छीन लिया। अरे कृष्ण, ये और एक चीरा रंग लीला हुआ क्या भगवान का? क्या क्या है ये सब? अरे कृष्ण। प्रभु जी दमन मतलब मार दिया? नहीं दमन। हाँ प्रभु, मेरा भी यही क्वेश्चन। दमन मतलब तो कालिया दमन लीला, कालिया दमन माने कंट्रोल किया, कालिया को एकदम कंट्रोल में लाया आपने। ठीक है, कालिया को कभी मारा नहीं। अहंकार का दमन करना ना। हाँ। प्रभु जी अहंकार का दमन। अरे कृष्ण, कुछ नया सुन रहे हैं हम इधर। 246 नंबर। तेरे एकम प्रागराम दीर्घम विराचायस्य नासिकम विधवा प्रवेश वामेन प्राणिनाधात सकौतुकी। अनुवाद। अश्वेर न्याय
সেই নাগের উপর, जैसे घोड़ा को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ही অশ্বের ন্যায় সেই নাগের উপর আরোহণ করিয়া বলপূর্বক ইতস্থিত চালিতে করিতে লাগিলেন। ঘোড়া চালাতে जैसे उसे कालिया को चलाने लगा। এবং दक्षिण हस्ते माने दाहिने हाथ से मुरली ग्रहण पूर्वक, बाएं हाथ से घोड़ा चला रहा है, कालिया को चला रहा है, और बाएं दाहिने हाथ से मुरली बजा रहे हैं। अरे बोल प्रभु जी ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है स्क्रीन से। अच्छा, स्क्रीन से थोड़ा देख लीजिए मिताली माता जी। এবং দক্ষিণ হস্তে মুরালি গ্রহণ পূর্বক आनंदেर सहित बाजाते लागले। दाहिने हाथ से मुरली बजा रहे और बाएं हाथ से कालिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे घोड़ा को कंट्रोल। आप 46 का नहीं पढ़ रहे प्रभु जी? बस 46 का ही पढ़ रहे हैं, 46 का ही पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, इसमें मुरली का नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सही बोला पृथ्वीनंद प्रिय माता जी। मैं 47 का पढ़ लिया। সে কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা এক দীর্ঘ প্রগাঢ় লাগাম দড়ি প্রস্তুত পূর্বক কালীয় नासारंध्र प्रवेश करिया शिव बाम हस्ते धारण करिलेन। अच्छा, नाक में जैसे घोड़ा को बांध देता ना कुछ वो रस्सी से, वैसे बांध दिया कालिया को। अभी बाएं हाथ से घोड़ा चला रहा है, यानी कालिया को चला रहा है, और दाहिना हाथ वाला भी अगले श्लोक में आएगा। हिंदी। तब कौतुक के श्री कृष्ण ने उन समस्त उत्तरी वस्त्रों से सर्पराज को नथने के लिए एक लंबी रस्सी बना ली तथा उसे कालिया की नासिका के छिद्र में डालकर अपने बाएं हस्त कमल से पकड़ लिया। समझ में आ रहा है ना कपड़ा कहां से मिला? इन लोग का उत्तरी ले लिया, वहीं से कपड़ा। नागम अश्वम घोड़ा इवारुधस चोदयम आस्तम हतात दृष्टम दक्षिण हस्तेन मुरलिम वादयान मुदा। অশ্বের ন্যায়, অশ্ব মানে ঘোড়া, সেই নাগের উপর আরোহণ করিয়া বলপূর্বক ইতস্তত চালিতে করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে মুরলি গ্রহণ পূর্বক आनंदेर सहित बाजाइते লাগিলেন। हिंदी। तब श्री कृष्ण उस कालिया नाग के ऊपर घोड़े की तरह सवार हो गए, फिर अपने दक्षिण हाथ में मुरली धारण कर उसे आनंद पूर्वक बजाकर कालिया को अश्व की भांति बलपूर्वक इधर उधर जाने की प्रेरणा देने लगे। टू गुड ना, ये कालिया दमन लीला अलग। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, तो ये जैसे वो बैल के नाक में बांधते हैं, नासिका में वो ऐसे कंट्रोल करते हैं बैल को, वही वाला चीज इसमें कर रहे हैं क्या? एकदम। तो आप लोग सब देख पा रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? पर प्रभु तब वो तो नासिका में तो बैल को ही किया जाता है कंट्रोल, यहाँ पे स्नेक को कैसे कंट्रोल करे? फिर नासिका से स्नेक थोड़ी कंट्रोल होते हैं प्रभु। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग सब दर्शन कीजिए। कालिया को बाएं हाथ से चला रहा है, दाहिने हाथ से मुरली बजा रहे हैं, और भगवान बैठे हुए सब गोपिका के साथ रास नृत्य कर रहे हैं। क्या ये होता है, क्या बोलते हैं, नागर, नट नागर ना, क्या नागर, ब्रज नागर का हीरो ऑफ वृंदावन। यही है असल हीरो ऑफ वृंदावन, नटवर नागर नंदा प्रभु जी। हाँ, नटवर नागर नंदा। अगला श्लोक 248 कहाँ गए सलोनी माता जी? ब्रजवर नागर कालिया दमन विधाना। हाँ हाँ, ये सलोनी माता जी नहीं है। ओके, मैं पूछता हूँ उनसे, ऐसे रामचंद्र जी कर सकेगा? ऐसे रामचंद्र जी कभी करेगा? कभी नहीं करेगा ऐसे रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, और ये लीला पुरुषोत्तम है, डिफरेंस तो यही आ जाता है। हमको लग रहा है क्लास छोड़ के निकल गया। वो जो अनुवाद आया था ना कि नहीं है, सलोनी माता जी क्लास में है। मैं हूँ प्रभु जी, मैं हूँ। अच्छा। कसा एव कदाचित्तं ताय संचालयान बलात् निज वाहनतां निज्ञे प्रसाद भरमाचरान। কখনো কখনো কষার মানে চাবুকের ন্যায় সেই মুরলি संचालित करिया कालिया, अभी मुरली से मार रहा है कालिया को, जल्दी ठीक से चलो, ऐसे कुछ कालिया के द्रुत भी जल्दी चलो चालिते करिते লাগিলে, गाड़ी बना दिया कालिया को। এই রূপে সেই কালিয়া নাগের প্রতি নিজ বাহনের
उपयुक्त कृपा করিয়াছিল, বাহন बना लिया कालिया को। गरुड़ जी नहीं, अभी नया गाड़ी लिया भगवान ने। यस, बोलिए क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न आपने बनाया इसमें? क्या सॉरी प्रभु, भूल से वो रह गया। अगला श्लोक प्रभु हिंदी। हिंदी। कभी कभी उस मुरली को चाबुक की तरह उपयोग कर कालिया को जोर से दौड़ाने लगे। इस प्रकार उस कालिया के प्रति उन्होंने अपने वाहन की भांति प्रचुर कृपा की। अरे हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे लीला में हम लोग श्रवण कर पाए। बहुत गिने चुने भाग्यवान होगा जो इस लीला को श्रवण कर पाएगा। 249 नंबर। तत्पत्नीभिर उपानीतम अनार्घम रत्नभूषणम वस्त्रमौल्य नुलेपम च तत्फनेष्वेव सदधात। সেই কালিয়া নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ কে যে সকল অনর্ঘ্য রত্নভূষণ বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনা আদি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সমুদয় সামগ্রী কালিয়া নাগের ফনার উপর রাখিয়াছিলেন। जो गिफ्ट मिला था वो रखा था। यस, हिंदी। कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण को अमूल रत्नों से बने आभूषण, वस्त्र, माला और चंदन आदि प्रदान किए। वे सब पूजा द्रव्य श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर ही रख दिए। पद्मोत्पलादिभिः पुष्पैर् यमुनेस्ताभिर् आरिते भूषणेस्ते च गोपीर् आत्मनां च व्यभूषयात्। আর নাগপত্নীগণের আরিত যমুনা জলোৎপন্ন পদ্ম উৎপল আদি পুষ্পসমূহ ও পূর্বোক্ত ভূষণ সমূহ দ্বারা সেই গোপিকা সকলকে বিভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিজেও ভূষিত হইয়াছিলেন। হিন্दी। तब श्री कृष्ण ने नाग पत्नियों द्वारा लाए गए श्री यमुना जी के जल में उत्पन्न कमलतरा पुष्प आदि और पूर्वोक्त आभूषण द्वारा उन सभी गोपियों को तथा अपने आप को भी विभूषित किया। स्तूयमाना फनिन्द्रेण तेन संख्यामुखेन स निससार रदात् सर्वान् स्वीयन् हर्षेण नार्तयान्। পরে সেই ফণীন্দ্র কর্তৃক অসংখ্য মুখে স্তূয়মান হইয়া হৃদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া সকলে হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। हिंदी। फिर उस सर्पराज ने अपने असंख्य मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति की। तब श्री कृष्ण उस हल्द से बाहर निकल आए। यह देखकर श्री नंदराज आदि सभी प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। सुपर्ण दुष्प्राप्य महाप्रसाद वरावली लाभ प्रसादत सकालियद गोपवधू समूले समम महश्चार्य वरो वरुद्ध। এই প্রকার মহা আশ্চর্যতর লীলা অভিনয় করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ গরুড়েরও দুষ্প্রাপ্য মহাপ্রসাদ বলি লাভ মহারিষ্ট কালীয় নাগের মস্তক হইতে গোপ বধূ বৃন্দ সহ অবতরণ করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार महाआश्चर्यपूर्ण लीला का अभिनय कर
श्री कृष्ण समस्त गोपियों को साथ लेकर उस कालिया के फनों से नीचे उतरे, जो गरुड़ को भी प्राप्त न होने वाली महान कृपा को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न था। सचमुच ऐसे कभी गरुड़ में भी नहीं किया होगा भगवान। नीर जनालिंग गणराजिका परेर नान्दादिभिर्दिष्ट दृगाश्रुधारया अप्लावितोऽसौ कृपयानुशिष्यताम् किंचित् फणीन्द्रं निरसारयाद ध्रदात। তখন শ্রী নন্দাদি ব্রজবাসীগণ কর্তৃক সেই ভগবান নিরাজন আলিঙ্গন রাজি ও আনন্দ অশ্রুধারায় আপ্লবিত হইলেন। পরে তিনি কৃপাপূর্বক সেই ফণীন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিত অনুশাসন বাণী প্রয়োগ করিয়া তাহাকে হ্রদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। हिंदी। तब श्री नंद आदि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की आरती उतारी, बार बार आलिंगन करते हुए उन्हें आनंद अश्रु की धाराओं से स्नान करवा दिया। फिर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक उस कालिया को कुछ उपदेश देकर उसे हल्द से बाहर कर दिया। वही बोला था कि कालिया और कभी वापस मत आना, ऐसे कुछ ना, यहाँ डिस्टर्ब मत करना ब्रजवासी को। ते गोपगोपी निवहे प्रहर्षिते विस्तार्यमानेन मनोहरेण वादित्र गीतादि महोत्सवेन संतोषितो गाद भगवान स्वघोषम। अनुवाद। অতঃপর उसके बाद गोप गोपी निबह কর্তৃক বিস্তৃজ্যমান মনোহর বাদ্য গীতাদি রূপ মহোৎসবের দ্বারা সম্ভোষিত হইয়া সেই ভগবান স্বীয় ঘোষ ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। इसके बाद गोप गोपियों द्वारा आयोजित एक विस्तार पूर्ण मनोहर वाद्य नृत्य गीता आदि रूप महोत्सव से आनंदित होकर श्री भगवान अपने घर लौट आए। गीता आदि या गीता आदि लिखा है? गीत आदि पर घोष भवन। घोष भवन, यहाँ कौन घोष है? घोष है कोई ग्वाला? भगवान के वंशज में कोई है इधर? कोई बोल भी नहीं रहा। कोई है घोष ग्वाला? कोई भी नहीं है। आप है ना? हम घोष का काम करते हैं। अच्छा, घोष का काम करते हैं, घोष नहीं है। श्याम सुंदर को। ओके, अगला श्लोक 200। टाइम है? नहीं, टाइम हो गया। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, बहुत दे दीजिए।